गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने फेस्को तरसीली सिस्टम को हिलाकर रख दिया। शहर के बेशतर इलाकों में 10-10 घंटे से बिजली बंद, शहर के 20 से जायद फीडर्स बंद। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की चीखें निकाल दी। मानवाला, मदीना टाउन, हाजीआबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, शेखुपुरा रोड, समंदरी रोड, मकवाना और झंग रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है। आपको बता रहे हैं, गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने फेस्को तरसीली सिस्टम को हिलाकर रख दिया। शहर के बेशतर इलाकों में 10-10 घंटे से बिजली बंद है, शहर के 20 से जायद फीडर्स बंद। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों की चीखें निकाल दी। मानवाला, मदीना टाउन, हाजीआबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, शेखुपुरा रोड पे बिजली बंद है। बल्दियाती निजाम के हवाले से बड़ी खबर, हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल कर दिया। तमाम अजला में मुकामी हुकूमतों के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी मुकर्रर कर दिए। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 को खत्म हो गया था। मुकामी हुकूमतों का इंतजामी निजाम 2013 के मुताबिक चलेगा। मेट्रोपॉलिटन का एडमिनिस्ट्रेटर डिविजनल कमिश्नर मुकर्रर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटर डेप्यूटी कमिश्नर मुकर्रर। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 की बहाली का गजट नोटिफिकेशन जारी। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जहाँ बल्दियाती निज़ाम के हवाले से अहम खबर है कि यहाँ पर जो पुराना निज़ाम है वो खत्म हो गया और नया जो निज़ाम है उसमें लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल किया गया, जिसमें फैसलाबाद में जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन होगी उसमें डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन उसके एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी उसमें डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ मुकर्रर किए गए। और उसके अलावा इसकी अहम बात यह है कि इसमें जितनी भी म्यूनसिपल कमेटीज होंगी उसमें जो भी म्यूनसिपल कमेटी हेड क्वार्टर की होगी वहाँ पर EDCR जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होंगे। जो भी इसके अलावा कमेटीज होंगी वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुकर्रर किया गया और जो यूनियन काउंसिल का वहाँ पर ADLG लोकल गवर्नमेंट के वो उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे और इनको तमाम को उनकी ड्यूटियाँ जो है वो सौंप दी गई हैं। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 8 जून को पुराना जो है वो ऑर्डिनेंस खत्म हुआ, जिसमें गवर्नर की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर उसकी पंजाब असेंबली में अप्रूवल ना हुई और यूं वो एक्ट ना बन सका। तो अब 9 जून से ये नए जो आर्डर हैं वो इफेक्ट किए जाएंगे नोटिफिकेशन के मुताबिक। और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई है जो नए इंतखाबात के हवाले से अपनी जो मुशावरत करेगी, अपना जो लाया मतलब वो वज़ीर-ए-आला पंजाब को जमा करवाया जाएगा, जिसकी रोशनी में जो आइंदा इंतखाबात कब होने उसके बारे में जो प्लान है वो किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटर जो अपने अपने इख्तियारात है वो संभाल कर अब काम करेंगे। जी शुक्रिया अब्दुर्रहमान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब कुछ बात करते हैं बजट के हवाले से। पंजाब का 685 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार, बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, पेंशन 5% बढ़ेगी। जारी मंसूबों के लिए 3 खरब 65 अरब रुपए मुख्तस, 2 खरब 33 अरब के नए मंसूबे भी शामिल। साल 2022-23 के सालाना बजट में मोटरवेज पर 14 नए इंटरचेंजेस बनेंगे। लाहौर कराची मोटरवे पर बुच्चकी और तांदियावाला में नया इंटरचेंज बनेंगे। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं गुलरेज से। जी गुलरेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो है ये सामने वाला में जो है नया इंटरचेंज जो है वो बनने जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक 2022-2023 बजट में मोटरवेज पर 14 नए इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जिनमें 2 नए इंटरचेंज लाहौर कराची M3 मोटरवे पर बनेंगे। पहला इंटरचेंज बुच्चेकी के मुकाम पर राय मनसब अली खां बनाया जाएगा, दूसरा नया इंटरचेंज तांदियावाला में बनाया जाएगा। दोनों इंटरचेंज को फीजिबिलिटी स्टडी के बाद तामीर किया जाएगा। 14 नए इंटरचेंज की फहरिस्त CPEC ऑफिशियल पेज पर जारी कर दी गई है। तांदियावाला इंटरचेंज बढ़ने से फैसलाबाद समेत मुजाफाती इलाकों के शहरी मोटरवे पर सफर से मुस्तफीद हो सकेंगे। इससे कबल तांदियावाला के शहरियों को लाहौर मुल्तान सफर करने के लिए समुद्री इंटरचेंज इस्तेमाल करना पड़ता था। शहरियों ने हुकूमत का तांदियावाला में इंटरचेंज मुहैया करने पर शुक्रिया अदा किया है। जी गुलरेज इकबाल हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस को रोकने के लिए बड़ा इकदाम। दरामद कुंदगान सेल्स टैक्स रिटर्न में सिर्फ इन्हीं मसनूआत का रिकॉर्ड जाहिर कर सकेंगे जो दरामद की गई हों। खरीदार कुर्दा और फरोख्त की जाने वाली अशिया का HS कोड यकसा होना लाजमी होगा। बसूरत दीगर गोशवारा मुस्तरद कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स रिफंड्स की चोरी के हवाले से और जो बोगस सेल्स हैं उनके हवाले से रोकने के लिए इकदाम उठाया है और इस हवाले से
किसी भी कारोबार से मुतल्लिका या बिलखुसूस जो इम्पोर्टर्स हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं कि जब वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें सिर्फ जो चीज़ें ख़रीदी गई होंगी कंजम्पशन के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर उनको वही ज़ाहिर करने की इजाज़त होगी, बसूरत दीगर जो दीगर मुख्तलिफ अशिया जो कि ख़रीदारी में ज़ाहिर नहीं की गई होंगी या कारोबार से मुतल्लिका नहीं होगी तो उनको सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर इनपुट एडजस्टमेंट के लिए या रिफंड के अंदर के लिए अंदराज करने की इजाज़त नहीं होगी। वो तमाम अशिया जो कि खरीदी जाएंगी और फिर किसी भी कारोबार मतलब एक सनती यूनिट है या टेक्सटाइल से मुतल्लिका यूनिट है तो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो अशिया और सेल्स टैक्स रिटर्न में जो जाहिर की जाने वाली अशिया है उनके HS कोड जो हैं वो यकसा होने चाहिए। बसूरत दीगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड या उस अंदराज को तस्लीम नहीं करेगा और ना ही उस हवाले से इनपुट एडजस्टमेंट मुतल्लिका टैक्स गुजार को मिल सकेगी और ना ही रिफंड्स मिल सकेंगे। FPR हुक्काम के मुताबिक जो फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस और जो बोगस रिफंड्स का सिलसिला है उसको रोकने के लिए ये इकदाम उठाया जा रहा है ताकि सेल्स टैक्स के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। अजमत हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में राइस मिल्स एसोसिएशन और अंजुमन आड़तियां की जानिब से गला मंडी में एहतजाज फैसलाबाद में राइस मिल्स के मालिक पर होने वाले मुबैना तशद्दुद के खिलाफ किया गया। एहतजाज में राइस मिल्स एसोसिएशन और आड़तियों की जानिब से शिरकत की गई। शुरका की जानिब से तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान राइस मिल्स एसोसिएशन और अंजुमन आड़तियान की जानिब से फैसलाबाद में राइस मिल मालिक पर जो है वो तशद्दुद और मुबैना तौर पर जो है वो वसूली के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस हवाले से मेरे साथ जो है अफसर बात करेंगे। सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान राइस मिल एसोसिएशन रजिस्टर्ड झंग और अंजुमन आड़तियान गल्ला मंडी झंग की तरफ से चौधरी जुल्फ़कार अली बिस्मिल्लाह राइस मिल बुच्चे की और जो कि हमारे मुल्क के एक नामवर एक्सपोर्टर हैं उनके साथ होने वाले बहीमाना तशद्दुद की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि मुजरमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए ताकि दोबारा इस किस्म की कोई हरकत ना हो। इससे कारोबारी तबका मुतासिर होगा और कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासिर होंगी। वस्सलाम। फैसलाबाद में राइस मिल मालिक पर जो बेमाना तशद्दुद के खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर किया जाए, इस हवाले से एहतजाज भी जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में झुमरा रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों को सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़क आए रोज हादसात का सबब बनने लगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद झुमरा रोड शदीद टूट फूट का शिकार है। शहरियों को आए रोज़ सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि ये रोड अब मुसलसल हादसात का सबब भी बनना शुरू हो गया है। मेरे साथ मौजूद है कुछ शहरी, इनसे जानते हैं। जी, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? जी भाईजान, आप देख सकते हैं अभी ये ट्रेन गुजर रही है, यहाँ फाटक बंद हो गया है, ट्रैफिक की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद इधर हादसात इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि आपको क्या बताएं। हर घंटे बाद 2 घंटे बाद एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। वो भी तंग आके कहते हैं भाईजान जी हमने क्या मुसीबत में आपने डाल दिया। ये हमारी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि इसको जल्द से जल्द जो है वो इसको तमीर किया जाए और इसको जो इसकी मंजिल है उस तक पहुँचाया जाए ताकि शहरी अपनी जान की और सफ़र की यकीनी बना सकें जी, बाहिफाजत जो है सफ़र भी कर सकें और जो इतनी गर्मी में रश है इसका भी जो है वो मुश्किल जो है वो आसान कर सकें। सर, कब से ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है? ये 3-4 महीने से ये रोड टूट फूट का शिकार है। इधर आए दिन हादसा होते हैं। हमारा ये शरबत का ठेला है, इधर मिट्टी गट्टा भी बहुत होता है और हादसा डबल रोड चलता है। जब भी इधर ट्रैफिक जाम होती है वो गुजरने वाले जो है ना वो एक दूसरे के गाड़ी इधर से भी आती, दाएं में से भी बाएं तरफ से भी। रोजाना 1 घंटे के बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है इधर। जी बिल्कुल, आपने शहरियों को सुना। शहरियों का यही कहना है कि आए रोज ये रोड हादसात का सबब बन रहा है। मुतल्लिका हुकाम से उन्होंने अपील की जल्द अज जल्द इसकी तमीर की जाए। मोहम्मद अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योर शहर का इकलौता लारी अड्डा हुकूमती नजरों से ओझल। लारी अड्डे में मुसाफिर खाना और पब्लिक टॉयलेट फाल ना होने से मुसाफिरों और ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
हाँ जी बिल्कुल, तिन्योट में सिटी 41 की काफिया रंग ले आई हैं। लारी अड्डा में मौजूद मुसाफिर खाना और पब्लिक टॉयलेट को आवाम के लिए खोल तो दिया है, लेकिन देखा जाए तो सफाई के हवाले से कोई इंतजाम हाल सामने नहीं आ सके। मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा भी सके तो ये पब्लिक टॉयलेट है जो कि लारी अड्डे में बनाया गया है, जबकि ये मुसाफिर खाना जो कि शहरियों के लिए मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सिर्फ ये कि पब्लिक टॉयलेट को खोला गया है, सफाई के हवाले से क्या इंतजाम है? सर जी, आपकी मेहरबानी होगी, आपने इतनी बार जो है इसकी कवरेज की है। इन्होंने खोल तो दिए हैं वॉशरूम भी और मुसाफिर खाना भी, लेकिन सफाई का ख्याल नहीं रख रहे ये लोग, तो इस वजह से लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, यूज़ नहीं हो रही ये चीज़। अच्छा भाईजान, आप क्या कहते हैं? क्या जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सिटी 41 वालों ने यहाँ पे आके बार बार रिपोर्ट करने के बाद ये सफाई ही नहीं है, खुलवा तो दी है इतना अरसा बंद होने के बाद। मुसाफिर खाने भी खुले हुए हैं और वाशरूम पानी वगैरह भी है, लेकिन सफाई नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल शहरियों का, मुसाफिरों का और इसके साथ साथ यहाँ पर मौजूद ड्राइवर का, ट्रांसपोर्टर का ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जो पब्लिक टॉयलेट यहाँ पर बनाया गया है उनको फाल तो किया गया है, लेकिन सफाई के हवाले से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं आ रहा है। इस वाले से जो यहाँ पर मौजूद अफराद उनका ये मुतालबा है कि जल्द अब्दुल कदीर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, दिल के अमराज में मुब्तला फैसलाबाद के अफराद मुश्किलात का शिकार। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में एकोकार्डियोग्राफी का टाइम 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया। मरीज तशखीस के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन की इस रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद में आने वाले मरीज मुश्किलात से दो चार। इको कार्डियोग्राफी के लिए मरीजों को 8 सितंबर का वक्त दिया जा रहा है। मरीजों का कहना है कि हुकूमत इको कार्डियोग्राफी का वक्त कम करके 1 हफ्ता करे ताकि मरीजों का बर वक्त इलाज हो सके। जो हार्ट का पेशेंट है वो इमरजेंसी पेशेंट होता है और उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और ये मेरे मामू है जिनको ये हार्ट का मसला बना है लास्ट नाइट, तो हम चेकअप करवाने के लिए आए हैं इमरजेंसी, और अमीको का टाइम 3 माह का मिल रहा है, जबकि इमरजेंसी कंडीशन में हमें करवाना है तो फिर हमें 1000 रुपये एज अ प्राइवेट पेशेंट जो है वो चार्ज कर रहे हैं, जो कि सम बंदे जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने चाहिए भी टाइम हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं तो कम से कम महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 दिन का टाइम होना चाहिए। ਹੁਣ टाइम होंगे 3 महीने होने देर मरीज एक्सपायर हो जाता। हाँ जी, वो भी 3 महीने का टाइम दे रहे कम अज़ कम। हाँ जी, और भी इसी तरह देखें ना, अब इतना सीरियस मसला है कि जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो, लेकिन टाइम उन्होंने वही दिया। इस मसले पर MS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद का कहना है कि रोजाना 100 मरीजों की इको कार्डियोग्राफी कर रहे हैं। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में सीरियस मरीजों की फौरी इको कार्डियोग्राफी की जा रही है। OPD में आने वाले मरीजों को वक्त दिया जा रहा है जो कि नॉर्मल वक्त है। अब इस टाइम को भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एमरजेंसी में हमारी एको कार्डियो की मशीन फ़ाल है। जैसे एमरजेंसी में पेशेंट होता है वो सेम डे पे हम उसकी एको कर देते हैं। ये OPD पेशेंट का टाइम है। अगर इसमें से भी कोई पेशेंट सिक होता है तो उसको भी हम प्रायोरिटी रख के करवा देते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल टाइम है 3 महीने का, जो एक नॉर्मल नॉन स्कीमिक पेशेंट का टाइम है। मरीजों का कहना है कि प्राइवेट इको कार्डियोग्राफी करवाने वाले मरीज को 1000 रुपये फीस अदा करने के बाद फौरन वक्त मिल जाता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद हाजी कैंप में हजाज कराम को पासपोर्ट का इजरा कल होगा। अब तक 1000 से ज्यादा आज़मीन हज की वैक्सीनेशन कर दी गई। 329 हजाज को कल पासपोर्ट दिए जाएंगे। कोरोना टेस्ट जारी। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, फैसलाबाद हाजी कैंप में तमाम आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ काउंटर्स कायम किए गए हैं, और फैसलाबाद से आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है, और साथ साथ आज़मीन हज के जितने भी बकाया जात है उसके हवाले से तमाम निजी बैंक्स की जानब से यहाँ पर काउंटर भी कायम किए गए हैं, जहाँ पर आज़मीन हज की बकाया जात के हवाले से क्लियरेंस भी की जा रही है। उसके साथ साथ आज़मीन हज जो सेकंड फ़्लाइट से मदीना मुनव्वरा और जद्दा के लिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होंगे। 329 आज़मीन हज को पासपोर्ट के इजरा का अमल कल से होगा, और 329 आज़मीन हज को कल पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। इसी इसना में वज़ारत मज़हबी अमूर और डायरेक्टरेट हज की जानब से तमाम आज़मीन हज को जो है वो हदायत और आगाही दी जा चुकी है कि वो कल हाजी कैंप फैसलाबाद से अपने तमाम पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट करें। और इसी इसना में फैसलाबाद हाजी कैंप में मुख्तलिफ बैंक्स की जानब से काउंटर कायम किए गए हैं, और वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। 1000 से ज़ायद आज़मीन हज को फ्लू, गर्दन बुखार और जो कोरोना वायरस की फाइज़र वैक्सीनेशन
دی جا چکی ہے اور ابھی مزید جو ہے وہ عازمین حج کو ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، اور ساتھ ہی میں وزارت مذہبی امور ڈائریکٹوریٹ حج کی جانب سے 329 سے زائد عازمین حج کو آگاہی دی جا چکی ہے کہ وہ کل اپنے پاسپورٹ جو ہے وہ کلیکٹ کریں، اور جو سیکنڈ فلائٹ ہے وہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 329 عازمین حج جو فیصل آباد ہے۔ عمران اسلم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سیلانی ویلفیئر کے چیئرمین مولانا بشیر فاروقی کی فیصل آباد آمد، ٹرسٹیز چودھری یاسین شیخ عرفان اور اسلم ڈیڈی کے ہمراہ سیلانی ویلفیئر کیمپس کا دورہ کیا۔ کہتے ہیں سیلانی فیصل آباد میں 1200 خاندانوں کی کفالت کر رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔ سیلانی ویلفیئر آج فیصل آباد پہنچے ہیں۔ مولانا محمد بشیر فاروقی ان کی جانب سے وزٹ کیا گیا ہے یہاں پر، اور تمام تر جو بھی یہاں پر انتظامات ہیں جو مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے وہ بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے اور خود یہاں پر پہنچے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اس نیک کام کو آج سر انجام دیں گے۔ جو مستحق افراد ہیں ان کو راشن تقسیم کیا جائے گا۔ مولانا محمد بشیر فاروقی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں آج کے دورہ فیصل آباد کے حوالے سے۔ جی سر بتائیے گا، آپ کی جانب سے بہت مبارک اور اچھا کام کیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ آج فیصل آباد کا وزٹ کیا ہے، مختلف جو سیلانی کے ٹرسٹی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آج موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سیلانی ویلفیئر پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے 63 شعبہ میں خدمت کر رہا ہے۔ روزانہ تقریباً 3 لاکھ افراد براہ راست ہر روز سیلانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن میں 2 لاکھ افراد کی خوراک ہے۔ 2 لاکھ افراد میں 1.5 لاکھ افراد کو پکا ہوا کھانا دیا جاتا ہے کم و بیش، اور 50,000 اس طرح کا کھانا لوگوں تک پہنچتا ہے۔ سیلانی صرف کھانا نہیں کھلا رہا، پیدائش سے لے کر موت تک ہمارے وہ شعبہ جات جس کا تعلق براہ راست اس ریاست کے فائدے سے ہے۔ نمبر 1 ہمارا ایک شعبہ ہے کھانا کھلانا، جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ دسترخوان ہے۔ اللہ کی فضل و کرم سے بیماری کو روکنے کے لیے سیلانی تقریباً روزانہ 2.25 کروڑ گلاس صاف پانی کراچی سے لے کر تورخم بارڈر تک لوگوں کو فراہم کر رہا ہے، کم و بیش 2.25 کروڑ گلاس، یعنی جگہ جگہ خالی کراچی، ادھر فیصل آباد میں 152 ہمارے پاس پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اس طرح ہر جگہ لگے ہوئے ہیں۔ ابھی چولستان میں بھی ہم انشاءاللہ 2 پلانٹ اور لگا رہے ہیں۔ تو ایک تو بیماری روکنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ خوراک کے بعد ہمارا ہے تعلیم۔ تعلیم میں سیلانی پاکستان کا یہ منفرد ادارہ ہے جو ہم مونٹیسری سے لے کر لوگوں کو چارٹر اکاؤنٹنٹ بنا رہے ہیں، یعنی ہم چارٹر اکاؤنٹنٹ کو جو ہے نا کی تعلیم بھی فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہے۔ اور اس طرح چارٹر اکاؤنٹنٹ جو بن چکے ہیں ان کو ڈیٹا سائنس پڑھا رہے ہیں، تو ہم نے 2 بیچ ان کے بھی نکال دیے ہیں، جو آج 10 لاکھ کی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ بھی ہمارے سیلانی کے طالب علم ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو شعبہ آئی ٹی کا تعلیم کے ذریعے، تو اس میں ہم نے تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی ٹرین کرنا ہے۔ فیصل آباد میں بھی اس کا سلسلہ جاری ہے، اور حیدرآباد میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، مزید شہروں میں بڑھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 7 ٹیسٹ ایسے جگہ پر ہو چکے ہیں جن کو اسٹیڈیم میں کہا جاتا ہے۔ پچھلا ٹیسٹ ہمارا فروری میں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ہوا الحمدللہ۔ تو ہم 10 لاکھ بچوں کو اگر آئی ٹی ٹریننگ کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان سے الحمدللہ جو قرض کا بوجھ ہے وہ ایسے اترے گا، کیونکہ ہمارا بچہ جو ہے پاکستان میں ہر سال $100 بلین کما کر لائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا کام ہمارا ہے تعلیم کے بعد صحت کا۔ تو صحت کے جتنے شعبہ جاتے ہیں اس کے لیے ہم نے شکریہ فضیل احمد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔